हो चुके हैं, लगभग 10-12 बच्चे आ चुके हैं अभी तक। और प्यारे बच्चों, बैच कब स्टार्ट हुआ था अपना? बैच हमारा स्टार्ट हुआ था 1 मार्च से। अच्छा, आपका नाम बताइए आप पहले। मेरा नाम है शुभम दुबे। शुभम, ज़रा हमें ये बताइए कि आप जैसे जिस दिन फर्स्ट डे आप आए थे तो आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, उस तरीके से आपकी चीज़ें चल रही हैं, या फिर बस बताया गया और मतलब चीज़ें चल नहीं रही हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है? और साथ में आपको सिलेबस भी सारी चीज़ें जानकारी दी। आप मुझे फर्स्ट डे के बारे में बताएं, आपको क्या क्या कराया? फर्स्ट डे के दिन हमें सर ने कुछ बेसिक नॉलेज वगैरह बताएं कि क्या ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन आंसर वगैरह, और हमारी कितनी किताब हैं और कितने पार्ट कैसे करवाएंगे और कैसे हमारा सिलेबस होगा पूरी साल, ऐसे ये सब बेसिक नॉलेज का बताएं। अच्छा, अभी तक मैं जानना चाहता हूँ, आपका पहले नाम बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ नितिन धाकड़। नितिन, कौन सी क्लास में बेटा? 10th में आ चुके हैं अभी? Yes, sir, 9th का रिजल्ट आपको कब, आज ही आया है कि कल आया था? पहले कल आ गया था। सो आप ये बताइए, आपके कितने चैप्टर हो चुके हैं, कौन सी बुक से? हमारे टोटल 12 चैप्टर हो चुके हैं। पहला फर्स्ट फ्लाइट फ्रोज से हो गया। पहले 4 चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट फ्रोज से हो गए, फिर दूसरा उसकी पोएम के हो गए 4 चैप्टर, और एक सप्लीमेंट्री बुक के हो गए 4 चैप्टर। जी, मतलब आपको किस तरीके से चैप्टर, ऐसा तो नहीं है बस पढ़ाना स्टार्ट करा समझाया बस, मतलब किस तरीके से चैप्टर को शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की साथ साथ? मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम चैप्टर की शुरुआत कैसे करते हैं, आपको किस तरीके से, मान लो डायरेक्ट चैप्टर समझाना स्टार्ट कर देते हैं, क्या करते हैं आपको, जैसे हमें उसे एक्सप्लेन करके बताएं आप। हमें पहले तो मीनिंग लिखाई जाती हैं चैप्टर की पूरी। पर चैप्टर से किस तरीके से, मतलब पर चैप्टर से कम 100+ मीनिंग लिखाई जाती हैं, फिर उनको समझाया जाता है, याद करने के लिए दी जाती हैं। उसके बाद चैप्टर पढ़ाया जाता है तो हमको चैप्टर पढ़ने में आसानी होती है। फिर उसको पूरी तरह से पढ़ाने के बाद समझाने के बाद फिर हमें क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं याद करने के लिए, फिर हम उन्हें याद करते हैं। जी, ऐसे हर एक चैप्टर किया जाता है और हर चैप्टर में 100+ मीनिंग की जाती है। जी। अच्छा शुभम, जैसे आपको हम क्वेश्चन लिखाते हैं तो क्वेश्चन को आपको, मतलब चीज़ें आपको, वो मीनिंग्स जो आपको लिखाई जाती हैं, जैसे आप नितिन ने कहा कि 100+ मीनिंग लिखाई जाती हैं, तो इसमें 100+ मीनिंग में जैसे अपन क्वेश्चन आंसर अपन देखते हैं तो वो मीनिंग्स आपको वहाँ मिलती हैं उनमें? यस सर, मतलब तो उससे क्वेश्चन आंसर याद करने में ज़्यादा 90% मीनिंग में क्वेश्चन आंसर में मिलती हैं, और नहीं मिलती हैं उन मीनिंग को दोबारा आगे बढ़वाते हैं क्वेश्चन आंसरों में से, और इसमें आपको आसानी भी होती होगी? आसानी होती है और जल्दी क्वेश्चन आंसर याद होते हैं बहुत। और तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चैप्टर पढ़ाना आसान चीज़ है, पर लेकिन उनके लिए मीनिंग्स निकालना, और ये हमारे लिए 10th 12th तक सीमित नहीं होता है, ये जब तक काम आती हैं, जब तक हम सफल नहीं हो जाते हैं। हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, आगे चल के कोई भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन आंसर नहीं रहते दोस्तों। हमारे लिए मीनिंग्स, ये सिनोनिम्स, ये एंटोनिम्स, ये ईडियम्स, ये फ्रेजेस वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी। तो आप ये काम ना करें कि चैप्टर पढ़ लिया बस और क्वेश्चन आंसर रट लिए, बिल्कुल नहीं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, और इनके लिए ग्रामर के लिए हम बिल्कुल बैच फ्री चला रहे हैं। ये क्लास 10th का अलग चलता है, ग्रामर का बैच। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपकी क्लास कितने घंटे चल रही है? क्लास हमारी सुबह 1 घंटे चलती है और शाम के टाइम 1 घंटे हमारी ग्रामर की क्लास चलती है। ग्रामर, तो ग्रामर के आप जानते हैं बेनिफिट्स, आपको कितने चैप्टर हो चुके हैं ग्रामर में? ग्रामर में बहुत सारे टेंस हो चुके हैं, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि बोर्ड की तरफ दिखाइए मीनिंग्स आपको, मतलब इस तरीके से, और इधर देखिए। और मैं आपको बता दूं, हम ऐसा भी करते हैं, जैसे मान लो हम एक एक चीज़ को, जैसे गुड क्या है, तो गुड एक एडजेक्टिव है, तो हम ऐसे भी लिखवाते हैं कि एक एडवर्ब क्या है, एक एडजेक्टिव क्या है, एक वर्ब कौन सी है। तो ये हमारे आगे चल के काम आती हैं। और आपके 10th के एग्जाम में भी आता है एक क्वेश्चन ऐसा कि नाउन है ये, या प्रोनाउन है, ये एक एडजेक्टिव है, इस तरीके से। तो बढ़िया चल रहा है बैच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन करें, जो भी न्यू बच्चा ज्वाइन करना चाहता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि इस बार का 10th का रिजल्ट वेदा इंस्टीट्यूट का बहुत शानदार रहा। 96 इंग्लिश का स्कोर रहा, 95, 94, 93 और 80 के अंडर की हम बात करें आपसे, तो ऐसे कम से कम नहीं तो 50 स्टूडेंट हैं जिनके 80 से प्लस ही नंबर रहे हुए हैं, और ज़्यादातर 90 वाले भी, ऐसे कम से कम 20 बच्चे हैं जिनके 90+ नंबर रहे हैं। तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा, और साथ साथ वो मेरा पहला प्रयास था, ये सेकंड है। तो इस बार हमें
जो सामने बच्चे बैठे हैं उनसे प्रॉमिस किया है कि यस इनके 100 में से 100 ही इंग्लिश के नंबर आने हैं। और मैं एक चीज़ जानता हूं कि प्यारे बच्चों, मेहनत तो आपको ही करनी होगी, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इस बार कि हमारे इस बैराट से एक छोटी सी तहसील है शिवपुरी ज़िले की, वहाँ से हमारे नंबर 1 मध्य प्रदेश का विद्यार्थी निकले। और सारी डिजिटल क्लासेस, ऐसी क्लासेस आपको कंप्लीट सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और मात्र, और आपको मैं बता दूं, फीस मैंने सिर्फ एक ग्रामीण क्षेत्रों को सोचकर मैंने फ़ीस यहाँ पर सिर्फ 3000 रुपीज़ रखी है। और उसमें भी आप मंथली पे करना चाहते हैं तो मंथली का मैंने फिर 400 रुपये रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, देरी ना करें, 15 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास का भी और 10th क्लास का भी। तो बिल्कुल आप जल्दी से आएँ। और अच्छा प्यारे बच्चों, आपके टेस्ट कितने हो चुके हैं, मतलब किस तरीके से टेस्ट लिए जाते हैं? नितिन बेटा आप बताएं। हमारे टेस्ट सैटरडे बाय सैटरडे लिए जाते हैं, हर शनिवार को लिया जाता है। और 6 दिन पहले सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाया जाता है, फिर उसको पढ़ाने के बाद जितना पढ़ाया होता है उसका शनिवार को टेस्ट लिया जाता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं टेस्ट के ऊपर प्यारे बच्चे? टेस्ट के ऊपर सर पहले तो सोमवार के दिन बड़े मीनिंग पार्ट को वो समझाते हैं, मीनिंग वगैरह लिखवाते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं। इस क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं तो उसी के साथ साथ याद भी करवाते हैं। और शनिवार के दिन टेस्ट लेते हैं पूरे का, और पेरेंट्स तक इस टेस्ट की पूरी खबर पहुंचती है। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी से आएँ, 15 मई याद रखें, ध्यान ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।